बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर में बारात आने से कुछ देर पहले दुल्हन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और ये कातिल कोई और नहीं बल्कि घर का ही एक फर्द था। कत्ल क्यों किया, कातिल कौन है, क्या घर वालों को पता था कि जो दुल्हन आयशा थी उसके अपने बहनोई से कोई तल्लुकात थे, या कि जो बहनोई अब पकड़ा गया है जिसने आयशा को बेदर्दी से कत्ल किया है वो आयशा पर इल्जामात लगा रहा है। आयशा की बहन जिसका ये शोहर है मुल्जिम, वो क्या कहती है अपने शोहर के बारे, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। बहनोई आयशा के कमरे में मेहंदी की रात क्यों सो रहा था और उसने आयशा को जब कत्ल किया तो उससे पहले उसका गला भी दबाया गया, ये भी अब पोस्टमार्टम में चीज सामने आ रही है और मुकदमा इसका दर्ज करवा दिया गया है। आयशा के वालिद नहीं बल्कि वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये आपस में रिश्तेदार हैं। क्या इनके इस तरह के रिश्तेदारी में मामला थे, इसकी वजह से आयशा को मौत की नींद सुला दिया गया, या फिर वाकई ही आयशा के अपने बहनोई के साथ ताल्लुकात थे, जो कि अब बहनोई क्लेम कर रहा है कि आयशा ने मेरे से वादे मुआहदे कर रखे थे और अब उसने शादी का फैसला किसी और जगह कर लिया था जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो ये क्या सारा मामला है, ये आए रोज इस तरह के बड़े ही ये भयानक किस्म के वाकयात हमारे सामने आते रहते हैं, बिलखुसूस ऐसे रिश्ते जिन रिश्तों का बहुत ही इज्जत और एहतराम है। माशरे में इन रिश्तों को बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन ये जो इस तरह के बहनोई, साली या जेठ, भाभी और इस तरह के बहुत से वाकया सामने आते रहते हैं। और अभी रिसेंटली भी लाहौर में ही एक ऐसा वाकया पेश आया था कि एक सगी बहन ने अपने बहनोई के साथ मिलके अपनी बहन को कत्ल करवा दिया था। बहनोई जो है वो अपनी साली को पसंद करता था, काफी सालों से इनकी आपस में दोस्ती थी, ये बताना है इस बहनोई का। इसका नाम जो बताया जा रहा है कातिल का, इकराम। तो इकराम का कहना है कि मैं आयशा को पसंद करता था और आयशा भी मुझे पसंद करती थी। इस बात में क्या हकीकत है, ये जो इनके वालिदैन है क्या इनको पहले से पता था? और ये जो बहनोई है मेहंदी की रात ये आयशा के कमरे में क्या कर रहा था, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये भी आयशा के कमरे में सो रहा था। इनके घर वालों का कहना है कि चूंकि मेहमान बहुत ज्यादा आ गए थे जिसकी वजह से घर में जगह कम पड़ गई थी और आयशा अपने कमरे में जब मेहंदी की तकरीब रात 2 से 2:30 बजे के करीब खत्म होती है, फिर उसके हाथों पे मेहंदी वगैरह लगाई जाती है और वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। उसके कमरे में बहनोई इकराम, इसकी बीवी इकरा और 2 और लोग जो हैं वो इसके कमरे में सो रहे थे। और फिर जब सब सो जाते हैं तो 5 साढ़े 5 बजे के करीब इकराम पहले गला दबाने की कोशिश करता है आयशा की, और जब उसकी बात नहीं बनती और जब गला दबाता है तो इसकी जो बीवी है इकरा वो भी पास ही सो रही होती है आयशा के, वो उठ जाती है और फिर ये सर में गोली मारकर आयशा को कत्ल कर देता है। ये भी बताया जा रहा है कि जब आयशा को कत्ल किया गया तो उसकी बहन ने, जो कि इकरा नामी इसकी बहन है जो कि इकराम की बीवी है, उसने देख लिया था। पुलिस ने उसे जब शामिल तफ्तीश किया, उससे पूछगिछ की कि वो उस कमरे में क्यों सो रही थी और उसका शोहर भी साथ क्यों सो रहा था, तो फिर उसने बताया कि उसके शोहर ने ही कत्ल किया है और उसने अपनी आंखों से देखा है। बाद में उसका शोहर वहां से फरार होने में इसलिए कामयाब हो गया कि उसका कहना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कहीं जा रहा हूं, और जो आला कत्ल वगैरह है वो ही वहां से बरामद कर लिया गया। नया पिस्टल खरीदा गया था। ये भी शक किया जा रहा है कि कहीं जो आयशा का भाई है वो भी तो कहीं कातिल के साथ इस मामले में मुलविस नहीं है। तो इस वक्त ये जो आयशा की शादी वाला मामला चल रहा था, इसके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने दोबारा इनके घर एक दफा भी आके ना तो कोई बात की है, ना उन्होंने इनकी ये जो मर्डर हुआ है आयशा का उसमें शमूलियत की है, ना उसके जो नमाज जनाजा हुआ है उसमें शमूलियत की है। तो ये मामला भी बहुत मशकूक है कि क्या उन लोगों को पता था जिनके साथ आयशा रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रही थी कि आयशा के कोई ऐसे तल्लुकात हैं या कोई ऐसे मामलात हैं। ये भी बताया जा रहा है कि आयशा के बहनोई इकराम ने जब आयशा को कत्ल किया तो उसके बाद उसके होने वाले शोहर को फोन करके बताया कि आयशा अगर उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं होगी, और जिसकी वजह से उसका जो होने वाला शोहर था या चंद घंटों बाद जिसके साथ वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाली थी,
پھر وہ لوگ نہ تو ان کی طرف آئے، نہ انہوں نے آ کے کوئی بات کی، اور نہ ہی وہ وہاں پہ نماز جنازہ میں نظر آئے۔ تو عائشہ کی بڑی بہن اقرا جو کہ اکرم کی بیوی ہے، کیا وہ واقعی اس چیز سے بے خبر تھی؟ جب پولیس نے اس سے انویسٹیگیشن میں شامل کیا تو اقرا کا یہ کہنا تھا کہ میرا شوہر تو ڈر گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے کہ عائشہ کو اچانک قتل کر دیا گیا ہے، تو اس لیے وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے یا چلا گیا ہے، وہ ابھی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے گا۔ حالانکہ اقرا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اس کے شوہر نے ہی عائشہ کو قتل کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات پہ پردہ ڈالنے کی کافی دیر کوشش کرتی رہی۔ جب ان کو پولیس نے انویسٹیگیشن میں شامل کیا اور اپنے روایتی طریقے سے انویسٹیگیشن کی تو اقرا نے پھر منہ کھولا کہ میرے ہی شوہر نے قتل کیا ہے۔ فنگر پرنٹس لیے گئے تھے جو کہ پھر میچ بھی ہو گئے، اور یہ جو شادی ہے اس کی مہندی کی تقریب چل رہی تھی اور یہ لیٹ نائٹ تک تقریب چلتی ہے، اور علل صبح عائشہ کو اس وقت قتل کر دیا جاتا ہے جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے۔ عائشہ کے قتل کے حوالے سے بھی متضاد چیزیں ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے بتائی۔ کسی نے کہا کہ عائشہ مہندی لگوا رہی تھی تو اسے قتل کیا گیا، تو کسی نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو تب اسے قتل کیا گیا۔ پولیس نے اسے بہت جلدی حل کر لیا اس سارے معاملے کو، اور اس میں جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، بالخصوص لڑکی کی جو والدہ ہے، وہ بتاتی ہیں کہ میری بیٹی گھر میں سو رہی تھی اور اس کی بارات آنے میں چند گھنٹے باقی تھے، ہم تیاری میں مصروف تھے بارات کی، تو میری بیٹی کو علل صبح قتل کر دیا گیا۔ جمیلہ بی بی جو کہ عائشہ کی والدہ ہیں، انہوں نے ایف آئی آر چونکہ ان کی مدعیت میں درج ہوئی ہے تو انہوں نے اس میں مینشن کروایا ہے کہ ان کے داماد اکرام نے عائشہ کو قتل کیا ہے، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی یعنی اقرا کو طلاق دلوانے کے لیے تیار ہوں کیونکہ ہم اس حوالے سے کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو یہ اکرام ہے، اس کے دو بھائیوں کو فوری طور پہ پولیس نے حراست میں لیا، ان سے بھی پوچھ گچھ کی۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، اس لیے کہ گھر کا اندر سے گیٹ جو ہے وہ لاک تھا اور گھر کے اندر سے ہی کوئی نہ کوئی اس قتل میں ملوث تھا۔ یہ تو پولیس جب جائے وقوع پہ پہنچی تھی تو پولیس کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ گھر کے اندر سے ہی کسی نے یہ مرڈر کیا ہے۔ لیکن ان کے گھر کے کچھ لوگ یہ بھی وقوع بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ عائشہ نے اپنے سر میں خود گولی ماری ہے۔ اس وقوع کو کچھ خودکشی والا معاملہ بھی بنانے کی کوشش کی گئی، جس میں کہ عائشہ کی بہن اقرا جو کہ اکرام کی بیوی ہے اور جو ملزم ہے اکرام، وہ پیش تھی کہ عائشہ نے شاید اپنے سر میں خود ہی گولی مار لی ہے، کیونکہ وہ پہلے کافی دیر ایسا کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن جب بعد میں اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوئی، کیونکہ اس کمرے میں 4 لوگ سو رہے تھے، تو پھر جب ان 4 لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو اقرا نے سب سے پہلے اپنا منہ کھولا، اور جو لڑکی کے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، اکرام ہمارے گھر آتا تھا، ہم اسے بہت عزت دیتے تھے، تمام گھر کے جتنے بھی مشورے تھے، کسی سے ملنا جلنا تھا، کچھ بھی کرنا ہوتا تھا تو سب سے پہلے جو ہے مشاورت اکرام کے ساتھ کی جاتی تھی، اکرام کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ اکرام جب گھر آتا تھا تو ہم خود اپنے لیے کچھ اچھا کھانا بناتے تھے یا نہیں بناتے تھے، لیکن اکرام کے لیے بہت اچھا برتاؤ بھی کیا جاتا تھا اور اس کو بہت رسپیکٹ دی جاتی تھی فیملی کے اندر۔ دونوں بہنیں، یہ جو ٹوٹل ہیں 3 بہنیں ہیں عائشہ سمیت، اور اس کی جو 2 بڑی بہنیں ہیں، یہ ایک ہی گھر میں یعنی اپنے ماموں کے گھر میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ اکرام اور اکرام کا جو بڑا بھائی ہے، دونوں کے گھر میں عائشہ کی دونوں بہنیں شادی کر کے یہاں سے گئیں، لیکن عائشہ کے اوپر اس کے بہنوئی نے کیوں نظر رکھی ہوئی تھی اور گھر میں کیا واقعی کسی کو پتہ نہیں تھا، یا کہ پھر اس معاملے کو اب دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر یہ بھی ان کے قریبی رشتہ دار بتاتے ہیں کہ جو عائشہ تھی اس کے بہنوئی کے ساتھ تعلقات تھے اکرام کے ساتھ، یا جو بھی معاملات تھے، اکرام اور عائشہ آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات اکرام بھی بتا رہا ہے کہ ہم شادی کرنے کو تیار تھے، اور میں نے عائشہ سے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں کو یعنی اپنی ساس کو بھی منا لوں گا، اپنی بیوی کو بھی منا لوں گا، لیکن عائشہ نے کہا کہ اب وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کی بہن جو ہے وہ اپنی بہن کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ تو اکرام کا یہ الزام لگانا ہے عائشہ تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس نے تو واپس آ کے کچھ بتانا نہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ اکرام یہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ عائشہ کے تعلقات تھے، ہم شادی کرنا چاہتے تھے، ہم ایک دوسرے کو
काफी अरसे से पसंद करते थे, लेकिन आयशा ने अब मेरे से बेवफाई की और इस तरीके से बेवफाई की कि उसने शादी का फैसला किसी और जगह कर लिया था। मैं उसे बार बार समझाता रहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी। मेहंदी की रात और मेहंदी से एक रात पहले भी मैंने आयशा से टेलीफोन पे बात की और इकराम का कहना है कि मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मेहंदी की तकरीब को खत्म कर दिया जाए, मेहंदी की तकरीब मुनक्किद ना की जाए और मेरे साथ जो है वो शादी के लिए वो भी वेट करे, थोड़ा सा इंतजार करे, मैं सारी चीजों को सेटल कर लूंगा। लेकिन आयशा इस बात पे नहीं मानी और उसने साफ जवाब दिया बहनोई को कि वो किसी तौर पे अपने बहनोई के साथ शादी नहीं करेगी और वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है, जिसका रंज इस सफाक दरिंदे बहनोई नुमा जो ये कातिल है इसको हुआ और ये वहां तकरीब में आ गया। इसने मेहंदी की तकरीब देखी, वीडियोस तस्वीर वगैरह में भी इसे देखा जा सकता है कि आयशा के करीब करीब है। लेकिन बाद में जब तकरीब खत्म हो जाती है और बहुत से रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले जाते हैं, जो गांव से आए थे वो वहां पे सो रहे होते हैं, तो ये जो शख्स है ये अपनी बीवी के साथ मिलके आयशा के कमरे में जाके सो जाता है और वहीं से फिर चूंकि इसने पिस्टल वगैरह भी न्यू खरीदा था उसको इस्तेमाल करते हुए कि आयशा को कत्ल कर देता है। ये भी बताया जा रहा है, मकतूला के जो चचा हैं शौकत अली, उनका बताना है कि आयशा को उस वक्त गोली मारी गई है जब वो सो रही थी। जब इनका कहना है कि जब हमने कमरे में जाके देखा तो आयशा की गर्दन के ऊपर बहुत ज्यादा निशानात थे, जो कि ये बता रहे थे कि उसका पहले गला दबाने की कोशिश की गई है या जब उसको मर्डर करने की कोशिश की जा रही थी तो उसने काफी मज़ाहमत की है। और जो मुल्जिम है इसके हाथों के ऊपर भी आयशा के नाखून लगे हुए थे, क्योंकि आयशा ने मेहंदी भी लगा रखी थी, मेहंदी की तकरीब थी और सुबह बारात थी, तो इसलिए जो निशानात हैं उसके कपड़ों के ऊपर, जो कि कातिल है, मेहंदी के निशानात भी लगे हुए थे और इसी तरह आयशा के नाखूनों के निशानात भी थे। वो इसलिए कि वो मज़ाहमत तो करती रही कि ये शख्स जो है ये उसकी जान ना ले, क्योंकि इसने पहले कोशिश की कि ये पिस्टल ना चलाए और गला दबा के ही अपनी साली को कत्ल कर दे। लेकिन जब ऐसे बात नहीं बनी और उसने चीखना चलाना शुरू किया और करीबी लोग जो 3-4 सो रहे थे वो भी उठ गए, तो उसकी वजह से इसने फौरी तौर पे गोली मारकर आयशा को उसी वक्त मौके पे हलाक कर दिया। इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ जो तशद्दुद हो रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और अगर हम लाहौर की ही बात करें तो लाहौर के अंदर गुज़श्ता 1 साल में इतने ज़्यादा ख़वातीन के केसेस इस तरह के सामने आए हैं कि जिसमें करीबी रिश्तेदार ही ख़वातीन को कत्ल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो करीबी रिश्तेदार हैं वो छोटी बच्चियों को या बच्चों को रेप का निशाना बना के उनको भी मर्डर कर रहे हैं। तो ये वो जो रिश्ते हैं, किस रिश्ते पे इंसान एतबार करे, ऐसे रिश्ते जो कि बहुत ही तकद्दुस वाले हैं, जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये रिश्ता हमें किसी जगह पे दगा देगा, किसी जगह पे धोखा देगा हमें। तो ये वही रिश्ते हैं जो कि इस तरह के अब ऐसे ऐसे जराइम सामने आ रहे हैं और इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि इंसान एक दफा हिल के रह जाता है कि किस पे एतबार किया जाए। क्योंकि कराची में भी कुछ अर्सा पहले ऐसा ही वाकया पेश आया था कि साली और बहनोई एक ही गाड़ी में मौजूद थे, साली की डेथ हो गई और बहनोई जो है वो ठीक रहा, वो काफी शरीफ लोग थे, उन्होंने कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं करवाया। लेकिन ये जो साली और बहनोई के केसेस हैं इनमें देखा जाए तो बहुत ज्यादा इस वक्त इजाफा हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो केसेस की सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो हम अपने उन शरई जो हमारे तकाजे हैं उनको हम फॉलो नहीं करते और बहनोई या देवर या जेठ या इस तरह के जो रिश्ते हैं इनसे एक हद तक फासला रख के बात की जाए। सगी बहन अपनी बहन का घर उजाड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ये सबके लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन इस तरह के बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। तो खुदारा ये जो रिश्तों की कदरें हैं ये अब खत्म हो चुकी हैं, किस पे एतबार करें ना करें। आस्तीन के सांप जो हैं वो अंदर ही मौजूद होते हैं, वो तब पता चलता है जब वो अपने कोई ना कोई रंग दिखाते हैं। अब ये बड़ी बहन जो है इकरा, उसका तो घर उजड़ गया क्योंकि उसके खामद ने आयशा को ना सिर्फ कत्ल कर दिया बल्कि ये राज भी खुल गया कि दोनों के आपस में क्या मामला थे। या ये जो इकराम है, अगर एक मिसाल है ये झूठ बोल रहा है कि इसके आयशा से कोई तल्लुकात थे, तो फिर ये उस पर गंदी नजर रखे हुए था या ये उसके बारे में कुछ ऐसी सोच रखता था कि अब ये इकरा के बाद उससे भी शादी कर लेगा। क्योंकि उन्होंने तो जो आयशा के घर वाले हैं उन्होंने अपनी एक बेटी इकरा इसको दी थी, अब इसका ये तो नहीं मतलब था कि ये दूसरी बेटी पे भी नजर रख लेता।
تو سو یہ گھر کے اندر کے لوگوں کو بتایا. ان کے قریبی رشتہ دار یہ بتاتے ہیں کہ اس معاملے کا ان کے گھر کو کہیں نہ کہیں پتا تھا, ان کے گھر والوں کو, اسی لیے عائشہ کی شادی جو ہے وہ طے کی گئی تھی. لیکن بعد میں جو ہے اکرام نے جب دیکھا کہ عائشہ اب اس طریقے سے اس کی بات نہیں مان رہی اور وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اکرام اور اس کی بہن جو ہے وہ اپنی سکون سے زندگی گزاریں, یہی بات جو ہے یہ اکرام کو ہضم نہیں ہوئی اور اس نے اس کی بے دردی سے جان لے لی. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.